जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए सीधा सीधा चैलेंज है कि यदि कोई भी हमारी एक तुक्का ट्रिक को यदि गलत साबित करता है तो उसे 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। यदि 2 तुक्का ट्रिक को यदि गलत साबित करता है तो उसे 1 लाख, यदि 3 को गलत साबित करता है तो 1.5 लाख, और यदि चारों को गलत साबित कर देता है तो उसे सीधा 2 लाख रुपये मिलेंगे। सीधा सीधा ही आप सबके लिए चैलेंज है, चाहे वो कोई भी हो और कहीं से भी हो, कहीं से भी वीडियो को देख रहा हो। सिर्फ इंडिया में यदि हम रहते हैं तो सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी इन चारों तुक्का ट्रिकों में से यदि किसी को भी यदि गलत साबित कर देता है, यदि एक को गलत साबित करेगा तो 50,000 रुपये मिलेंगे, 2 को यदि गलत साबित करेगा तो 1 लाख रुपये मिलेंगे। हर एक तुक्का ट्रिक के लिए उसे 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो किसी में अगर हिम्मत है तो एक भी तुक्का ट्रिक को गलत साबित करके दिखा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा ही हम उसमें तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और आपको खुद ही अच्छे से पता है, काफ़ी टाइम से आप हमसे जुड़े हुए हो, कि जब कभी भी कोई भी तुक्का ट्रिक हमने बता दी तो वह कभी भी गलत साबित हो नहीं सकती, और आंसर कभी भी आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब हम सबसे पहला प्रश्न है ये, सबसे पहला प्रश्न है आपका साधारण ब्याज का। अब साधारण ब्याज का ये जो आपका प्रश्न है, यदि इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न दिखता है तो आप उसमें सीधा ही तुक्का मारोगे, और तुक्का किस प्रकार से मारोगे वो चीज़ आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पर बोला गया है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपये हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर दर पूछी गई है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपका किसका है, साधारण ब्याज का प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को आप यदि सॉल्व भी करने बैठते हो तो थोड़ा सा तो आपको टाइम लगता ही है वहाँ पर, लेकिन हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं सीधा ही आप उससे सेकंडों में आंसर दोगे। अब आपको करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है आपको समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है यहाँ पर 5 वर्ष। ठीक, अब आप सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाइए। हमने बोला कि ये कितना है आपका, ए ऑप्शन जो है वो कितना है आपका 2%। 2 का गुणा आप 5 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला कि ये नीचे वाली जो संख्या है इसमें आप ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दो, तो 10 में यदि आप 1 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है आपका, 11 हो जाता है। हमने बोला क्या 11 से 9 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये कितना है आपका 3%। 3 में आप 5 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 या 15। 15% का मतलब कितना हो जाएगा, ये इतना ही मतलब हो जाएगा। 3/20 जो है, हमने बोला कि ये जो 20 है इसमें आप 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। अब हमने बोला क्या 23 से आपका ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 4%। हमने बोला 5 का गुणा आप 4 में कर दो, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमने बोला कि जो 20% जो है इसका मतलब कितना होता है, तो आपने बोला 1/5, कितना होता है 1/5। हमने बोला कि 5 में 1 को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो हमने बोला क्या 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। हमने बोला 6 एकम 6, यहाँ पर बचा आपका 3, और 6 पंजे 30, यहाँ पर 150 बार ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, यानी कि 100% हमारा यही आंसर होगा, और इस आंसर को कोई भी काट नहीं सकता है। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ये संख्या पद्धति से आपका ये प्रश्न है आपका नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर देखिए हमेशा आपको इसी प्रकार से ये प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही एक ब्रैकेट बंद होता है। इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह, और भाग के चिन्ह से पहले एक संख्या होती है। आपको यहाँ पर हमेशा ही क्या देखना है कि यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए, कोई भिन्न के रूप में संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पर एक भाग का चिन्ह होना चाहिए इस संख्या के बाद। ठीक, इसके बाद ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट इसी प्रकार से बंद होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट जो है यहाँ से कितना भी लंबा चला जाए, कितना भी लंबा चलाए, कितनी भी संख्याएं हो और इसके अंदर कितनी भी कुछ भी हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, इससे आपको बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसके बाद यदि भाग का चिन्ह लगा हुआ है और ये इस प्रकार से पूरा ब्रैकेट आपको बंद दिख रहा है तो आप वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं उसे आप याद रखिएगा कि पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक, पॉइंट में जब कभी भी आंसर दिखेगा तो आप उसे सॉल्व कर लेना। ठीक, और उसका जो भी तरीका होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक, तो पॉइंट में कभी भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो आंसर जो होगा वह आपका पूर्णांक में ही होगा और अंदर वाली कोई भी संख्या आपकी भिन्न के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भी आपकी कोई संख्या भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर भी कोई भी संख्या आपकी इसके अंदर भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर भी कोई भी आपका आंसर जो है वह पॉइंट में या फिर भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना होना चाहिए। तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसके बाद यदि भाग का चिन्ह लगा हुआ है और इस प्रकार से पूरा ब्रैकेट बंद है तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या है इस संख्या को जो भी संख्या डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं करेगी वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला ये कितना है आपका 66। क्या 66 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। हमने बोला ये कितना है आपका 12। क्या 12 से आपका 66 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमने देखा क्या 12 से 66 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमने बोला क्या 6 से 66 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक, इस पर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर ये आपका रेशियो से संबंधित प्रश्न है, अनुपात से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 6:4:1 है। यदि इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या 380 हो तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा हमारी, जब कभी भी आपका देखिए रेशियो से ही संबंधित नहीं, आपका किसी भी टॉपिक में यदि इस प्रकार से यदि प्रश्न दिख जाए कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, ध्यान से समझ लीजिए, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है और उस चीज़ का आपको यदि रेशियो भी दिया गया है तो आपको उसे सिर्फ क्या करना है कि जो रेशियो दिया गया है उससे सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लो। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए किस प्रकार से करना है। हमने बोला इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिक्कों का मूल्य क्या होगा, सिक्कों का मूल्य क्या होगा। अब हमने बोला कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर देखें तो उसने बोला है कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात 6:4:1 है, यानी कि उसने मूल्य का अनुपात भी दिया गया है। अब हमने बोला कि कौन से सिक्के का पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया कि 50 पैसे के सिक्के का, तो 50 पैसे का सिक्का सबसे स्टार्टिंग में है तो उसका रेशियो भी सबसे स्टार्टिंग में ही होगा। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी यदि वह 6 से डिवाइड हो जाएगी तो वही आपका आंसर होगा, वो जो 6 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 6 से आपका ये 70 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 6 से आपका ये 80 डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 6 से 50 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 से आपका 60 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न है, लाभ हानि से। ठीक, तो यहाँ पर तुक्का कैसे लगाना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि एक रेडियो का क्रय मूल्य इतने रुपए है, 480 रुपये यहाँ पर क्रय मूल्य बताया गया है। इसके बाद बोला गया है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 48 रुपये की छूट देता है, उसे 15% लाभ होता है। 48 रुपये की तो उसने अंकित मूल्य पर छूट दी है और उसके बाद उसे 15% का लाभ भी हुआ है। यदि रेडियो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, आप इस प्रश्न को सॉल्व भी करते हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम लेते ही हो, लेकिन सीधा ही हम यहाँ पर तुक्का मारेंगे और आपका आंसर जो होगा वह 100% सही जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी। अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपका 480। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बोला गया है। सबसे पहले हम यदि यहाँ पर इस ऑप्शन से आ जाते हैं, यदि हम इस ऑप्शन से आया है तो यहाँ पर 11% की बात कर रहा है, तो 11% का मतलब कितना होता है, तो 11/100। हमने बोला 11% का मतलब कितना है, 11/100। तो हमने बोला कि 100 से
480 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो पॉइंट में चला जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हमने बोला कि नीचे वाली संख्या कौन सी है, यहाँ पर नीचे वाली संख्या कितनी थी 100, यहाँ पर नीचे वाली संख्या कितनी है 9। हमने बोला क्या 9 से आपका ये 480 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 9 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 8 और 4 12, तो 12 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक, यदि यहाँ पर 3 होता तो 3 से ये डिवाइड हो जाता, 8 9 10 11 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 19%। अब 19% का मतलब कितना हो जाएगा? 19% का मतलब हो जाएगा 19/100। तो हमने बोला नीचे वाली संख्या कितनी है 100, क्या 100 से ये डिवाइड हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट बढ़े हमने बोला ये कितना है आपका 25%, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमने बोला नीचे वाली संख्या कितनी है 4, क्या 4 से आपका ये 480 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है। अब तक हमने जितनी भी तुक्का ट्रिक बताई हैं, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर टॉपिक से संबंधित आपकी तुक्का ट्रिक वहाँ पर बताई गई है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का ट्रिक देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का ट्रिक आपको देखने को मिलेंगी। यदि इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको तुक्का ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।